तो देखो हम लोग चैप्टर डी ब्लॉक पढ़ रहे थे और उस पर देखते हैं जहाँ तक हमने पढ़ा। हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है? कल एक पढ़े थे ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। और कोई पढ़े थे क्या उसके अलावा? नहीं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से। हाँ, ये होता था ना अंडर रूट। रूट अंडर एन क्या है बताइए तो जल्दी से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। और पैरामैग्नेटिक होगा तो एन का वैल्यू 0 नहीं होगा, और डायामैग्नेटिक होगा तो एन का वैल्यू 0। यही पढ़े थे ना कल। आइए कमी बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए जल्दी से क्वेश्चंस हम देखते हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन जो पढ़े हैं उस पर सुनिए। ये आपका 2026 में पूछा था सीबीएसई बोर्ड में। वो क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्या है क्वेश्चन जी? इनमें से कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है? ये आपको पता ही है, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। स्कैंडियम, सिल्वर, मरकरी, कॉपर। कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है बताइए जल्दी से। ऑप्शन सुनाई दिया? स्कैंडियम, सिल्वर, Hg, और कौन है? Cu। बताओ विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल किसको नहीं कहते बताइए जल्दी से। अरे बोल नहीं रहा आंसर जी, इतना सुस्त है, जल्दी बताओ। इनमें से कौन ट्रांजिशन नहीं है? कौन नहीं है? मरकरी तो ट्रांजिशन है ना जी। जिसका भी D10 होता है वो क्या होता है? मरकरी का कितना होता है? 80। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा बताइए? जेनॉन, फिर 6s2 और D कितना हो जाएगा? 10, 5d10 और 4f14। और जेनॉन लिखना है तो लिख लो 54। 80 हो गया। बताइए डी तो फुल्ली फिल्ड है ना जी। डी जहाँ फुल्ली फिल्ड होता है वो कैसा होता है? नॉन ट्रांजिशन। वो क्या होता है? नॉन ट्रांजिशन। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन नॉन ट्रांजिशन है, तो क्या होगा आंसर? यही तो होगा मरकरी। मरकरी आपका कैसा है? ट्रांजिशन नहीं है, नॉन ट्रांजिशन। क्यों है भाई नॉन ट्रांजिशन बताओ? जब भी फुल्ली फिल्ड होगा तो वो किस में कंसिडर होगा? नॉन ट्रांजिशन। पढ़े हो ना? तीन ही लोग तो नहीं है जी। कौन कौन? जिंक और मरकरी और सीडी, है ना, ये तीनों। ठीक है, इन तीनों में फुल्ली फिल्ड मिलता है। देखो इसी के आधार पे फिर क्वेश्चन पूछा है, ये पढ़ाया हुआ है। देखो 2026 के क्वेश्चन सब दिखा रहा हूँ जल्दी से। देखो कि क्रोमियम का, कल मार्क भी कराया था, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्रोमियम का आपको पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या आपको नहीं पता है इसका? बताइए जल्दी से। आर्गन, आर्गन के आगे बोलिए क्या लिखेंगे? 4s1 3d5। मिल जाएगा जवाब? ठीक है, ऑप्शन खोज लेना उसमें कौन सा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो करवाया हुआ है, यही क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया है। ये तुम्हारा पूछा है सीबीएसई बोर्ड में 2025 में। क्या पूछा? आर्गन है 4s1 3d5, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? बताइए किसका है? क्रोमियम का होगा। ठीक, ये आपका 24 यानी कि क्रोमियम का है इलेक्ट्रॉनिक। तो सब क्वेश्चन तो उसी तरह से मिल रहे हैं जो आपने पढ़ा है, बस आप उसी को बनाइए रेगुलरली। और क्वेश्चन बैंक ज़रूर बनाइए। जिस भी एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं उसका क्वेश्चन बैंक ज़रूर बनाना है। ठीक है, बाकी कुछ होमवर्क दिया था उसमें भी कोई डाउट है? नहीं ना? तो देखो इसी के आधार पे तुम्हारा कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछता है वो भी कुछ देख लो। जैसे सुनो जी, पहले तो कुछ ऑब्जेक्टिव सिंपल क्वेश्चन जिसका डायरेक्ट आप जवाब दे सकते हो। बताइए द मेटल इसमें आप बता सकते हो
ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो, ये ट्राई करो जरा, बनाओ सब। आपसे पूछा है कि अच्छा ये तो सिंपली बता सकते हो जी, कम इन जेई का 2024 का क्वेश्चन है। सुनिए क्वेश्चन क्या है, बोला है कि 3 एलिमेंट दिया गया आपको, टाइटेनियम और क्रोमियम +2 और वेनेडियम +2, और टाइटेनियम में है तुम्हारा +2। बताइए इन तीनों एलिमेंट्स में पूछा गया कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एसिड यानी HCl से रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे या इवॉल्व करेंगे। बताइए ऐसे कितने एलिमेंट हैं, तो वही डिस्प्लेस करते हैं जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। आपको पता ही होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन एटम। बताइए कितने हैं, 1 2 3 है, ऑप्शन ये दिया गया है। क्या आंसर मारोगे टिक? चलो ट्राई करके बताओ जल्दी से। सुनिए ये तीनों मेटल हैं और मेटल मोर रिएक्टिव देन होता है आपका हाइड्रोजन। ये तीनों इसको हटाएंगे तो आंसर क्या लिखिएगा, 3 एलिमेंट्स, ये तीनों आपका हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट कर देगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। अब सुनिए मात्र ये एक कॉपर है जो कि डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो आपने पढ़ा है देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये तुम्हारा 2024 में पूछा था। वो क्या पूछा था सुनिए, ये इस तरह के हमने क्वेश्चन किए हैं। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू मैक्स किसका होगा, तो ये पढ़े नहीं हो जी। मैक्सिमम किसका होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। चेक कर सकते हो ना। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी से चेक करके बताओ। 3D8, बी ऑप्शन 3D7, सी ऑप्शन 3D6 और डी ऑप्शन 3D3। चलिए जल्दी बताइए, क्या बताना समझ में आया? हाँ बताइए। हाँ जी जवाब मिल गया। कौन सा आंसर होगा? अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कीजिएगा आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। तो अगर आप ये फिल कीजिएगा इस तरह से तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसमें फिल करोगे बाबू अनपेड इलेक्ट्रॉन, बोलो कितने हैं, 3। इसमें 4 और इसमें 3। मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, जहाँ पे n की वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये। अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग सो मैक्सिमम पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो क्या ऑप्शन बोलते हैं? मैक्सिमम पारा मैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा एलिमेंट शो करेगा, बोलता नहीं है। अरे पारा मैग्नेटिक कैरेक्टर किसके कारण होता है, अभी तो बताया था, किसके कारण होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। जिसका ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पारा मैग्नेटिक कैरेक्टर मोर शो करेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उसी का म्यू भी क्या होगा, क्या होगा। तो इस तरह से लैंग्वेज चेंज कर करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आप बनाइए क्वेश्चन बैंक से। एक ही क्वेश्चन को हम कितना बार कराते रहे, कोई फ़ायदा है उससे? हाँ लिखो ना, साइड तो मैं ही। क्या? हाँ देखेंगे वो। हाँ जी इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं ना। देखो एक क्वेश्चन और बताओ जल्दी से, ये भी एक और बना लीजिए जो मैग्नेटिक मोमेंट पे ही। आप ही बताइए आंसर क्या आएगा। देखिए सुनिए, आपसे बोला है कि कोई एलिमेंट है जो फर्स्ट रो का है। फर्स्ट रो जानते हो कहाँ से कहाँ तक है, जल्दी बताइए। फर्स्ट रो ये कई बार बताएं। फर्स्ट रो ऑफ डी सीरीज कौन है? हाँ स्कैंडियम टू जिंक है, 21 से 30 तक। अब बोला क्या सुनिए, वो फर्स्ट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। हमको नहीं पता एलिमेंट कौन है, लेकिन उसका ये +2 है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और बोला कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है बाबू, 3.86 है ना, इतना है मैग्नेटिक मोमेंट। अब बोला कि बताओ कि उस जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा।
तो हम कुछ ऑप्शन यहाँ मतलब जो दिया हुआ वो लिख रहे हैं, आप बताइए इसमें से सोच के कौन सा ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ या ना कुछ तो बोल दो, बोलिए किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये है बाबू कि ये एटॉमिक नंबर है, ठीक, और ये एटॉमिक नंबर किसी एक एलिमेंट का है, ठीक है, और जब उस पर +2 चार्ज दिया जाता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? इतना। अब बताइए कि वो कौन सा एटॉमिक नंबर है। ऑप्शन ये है, और ये तुम्हारा जेई में पूछा था 2024 में ही। चलिए बनाइए। ये भगवान, सुनो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट रो बताने का जरूरत नहीं था, सब फर्स्ट रो का एलिमेंट है 21 से लेके 30 तक। आप एक काम करो ना, सबका नाम लिख लो। लिखिए, चलिए। ए ऑप्शन कौन है? 25। 25 पे कौन होता है? मैग्नीज। और सब पे चार्ज कितना बोल रहा है? +2। +2 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? हम पूरा नहीं बनाएंगे, तुमसे बनवाएंगे, लेकिन हम समझाएंगे खाली कोई क्वेश्चन। आप क्या लिखोगे? 23 पे कौन है? बोलो। वेनेडियम। इस पे क्या लगाओगे? +2। 80। 26 पे कौन होता है? आयरन। और लास्ट डी 22 पे कौन होता है? टाइटेनियम। मुझे एक बात बताओ, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो कि नहीं? कुछ नहीं आए इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना तो वो जवाब दिखने लगेगा। अरे बात समझ में? चलो लिख के दिखाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए देखिए आंसर। पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखिए। क्या लिखिएगा इसका? 4s2 3d5। और फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिएगा। किससे रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन? एस से। इसमें तो सोचना ही नहीं है, एस से सब रिमूव होगा। इसीलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन तो हटाना है जी, तो ऐसे हटाते जाइए। तो यहाँ से हटा दिए। फिर इसमें बताइए 4s0 और 3d3। इसमें बताइए 4s0 3d6। इसमें बताइए 4s0 3d कितना? 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया। यहाँ कितने हैं? 5। यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 4। और यहाँ पे 2। बताइए म्यू निकाल के पता नहीं चल जाएगा? म्यू का फार्मूला क्या सीखे हो? √n × n+2। अब इसके लिए निकालोगे, डायरेक्ट निकालो जी। 5 + 2 7। 7 × 5 कितना आएगा? √35। क्या √35 कभी आ सकता है? देखिए आइए, यहाँ पे सिंपल सा तुमको बताए ना कि जो 16 से कम आए, 16 से कम आए यानी 15 आए। 15 देखो कहाँ आएगा? 3 2 5 5 इसमें आ जाएगा। इसका निकालो तो जी। देखिए देखिए देखिए, इसका वैल्यू निकालिए। बताइए √3 और 3 + 2 कितना आ जाएगा? 15 आएगा। अब 16 का रूट तो आपको 4 पता है कि नहीं? तो 15 का 4 से कम होगा ना, तो आंसर मिल गया। कौन सा ऑप्शन? डी नहीं था, होगा कौन सा होगा? बी होगा। बात समझ में आया? डी में कितना आ जाएगा? डी का अगर चेक करोगे तो कितना आएगा म्यू? बताइए। √8 आएगा यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग। आ रहा है बात समझ में? 9 रहता तो 3 होता ना। तो ये सब बस समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो देखिए क्वेश्चन आपका बनाया हुआ है, बस उसी को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगले साल ये क्वेश्चन भी पूछा है 2.8 वाला भी। देखिए नेक्स्ट ईयर में पूछा है ये क्वेश्चन। सुनिए, अगर मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 देता, समथिंग देता, तो आप किसको टिक करते हैं? ये वाला आंसर आ रहा है समझ में? तो बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 3-4 पूछे हुए हैं, और भी पूछा है 2023 में भी, जहाँ पे 5.2 वो कहाँ मिलेगा? इसमें मिलेगा। अरे भाई 36 रहता तो 6 आता ना, तो उससे कम आएगा। तो इस तरह से आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे हुए हैं, आप बनाइएगा इनसे क्वेश्चंस। मैं आपको असाइनमेंट में अलग से इसको
टाइप करवा के दे दूंगा। बोलो कोई दिक्कत? मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन बन जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन से बन जाएंगे। कल जो होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट, असाइनमेंट से कोई डाउट बताइए। असाइनमेंट जो मिला है BR बोर्ड का, चलो ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे आपको 3-4 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। डाइपोल मोमेंट, नहीं पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू देख के भी पूछ सकता है ना। तो पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है डी ब्लॉक का। दूसरा प्रॉपर्टी लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में। ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। देखिए किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनता है ना जी, ये तो पता ही होगा ना। इस पे जो चार्ज होता है प्रेजेंट, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। पता है ना, ये तो कई बार हम लोग बनाए हैं। तो सुनिए, यहाँ पे हम किसके चार्ज की बात करेंगे? सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक। तो लिखो डी ब्लॉक का ना ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। जैसे आयरन का +2 एंड +3, पता है ना, वेरिएबल है कि नहीं है? कॉपर का +1 एंड +2, संभव है ना। तो यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है। तो इस बात को लिखिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट, जो भी लिखना चाहो तो लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट सुन लीजिए, डी ब्लॉक आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, एक्सेप्ट कौन? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट कौन है? स्कैंडियम, ये 3 में रहेगा और ये +2 में, लास्ट वाला चेंज करता है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन S और D दोनों का यूज करता है। दोनों का यूज क्यों कर सकता है? क्योंकि दोनों में एनर्जी लेवल का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। और देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव नोट्स याद रखिए कि 3D सीरीज में मैक्सिमम किसका होगा? मैग्नीज का 7 होता है। टोटल कितना मैक्सिमम जा सकता है? +8 ऑस्मियम का जा सकता है। और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2। कौन सा सीरीज का? 3D सीरीज, ज़्यादा वही पूछता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, स्कैंडियम। स्कैंडियम आपका +3 तक हो सकता है। तो स्कैंडियम का +3 होने का रीज़न तो तुम बता ही सकते हो। 21 इलेक्ट्रॉन है, अगर उससे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, +3 का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो कैसा बन गया? नोबेल गैस आर्गन की तरह बन गया। और आर्गन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए +3 में रहना पसंद करता है +2 के अलावा। ठीक है, तो ये रीज़न है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स लिखिए जिससे ये बात क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम क्वेश्चन दिए आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए जरा इसका, तो 2-3 दे। KMnO4 क्या निकाल सकते हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर? निकालिए, मैग्नीज का निकालिए। और MnO2 इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालो। और नेक्स्ट निकालो MnO, सब में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो जल्दी से, जिसका निकल जाए मुझे दिखाना। अच्छा सुनिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अभी शिकायत है। देखिए सुनिए, ध्यान दीजिए इधर, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे NaCl, बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1, तो इसका क्या हो जाएगा? -1। ये नहीं पता है जी आपको? अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का कितना होगा? +2, अब बाद वाला यही चार्ज को ना ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब आइए निकालिए, मैग्नीज का निकालना। रे दांत नहीं दिखाओ, यहाँ देखो। पोटेशियम का कितना होगा? इतना तो पता होगा ना। अरे वैलेंसी 1 होता है तो 1 होगा, और क्या, तो 1 होगा। प्लस मैग्नीज का कितना होगा? बोलिए, मैग्नीज का निकालना ही है तो X मान लीजिए। और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? -8। अब घटा नहीं लोगे, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 ले लीजिए। तो X - 7 = 0, तो X = कितना आ गया? +7। बोलो इसमें कोई दिक्कत? आइए इस तरह से इसको नहीं निकाल सकते। X - 4 = 0, तो X के = +4। यहाँ पे निकालिए, X - 2 = 0, तो X = +2। बताइए एलिमेंट सब सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर वेरी किया। अरे भाई मैग्नीज में यहाँ 7 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया,
क्या ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है? हाँ नहीं, कुछ तो बोल लो। कर रहा ना शो? नहीं दिख रहा जी। 7 4 2। इसका रीजन क्या है? देखिए रीजन सिंपल सी बात है, सुनिए। यहाँ पे देखिए मैग्नीज का आप लिखिएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। तो क्या लिखोगे? आर्गन 4s2 और 3d कितना? 5। मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्शन होगा कौन कौन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये तो नहीं करेगा, ये नोबल गैस है, स्टेबल है। कौन पार्टिसिपेट करेगा? 5 और 2। तो 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? +7। 7 का बॉन्ड बनेंगे। और जब 4 केवल पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा? 4। और 2 केवल पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 होगा। तो डिपेंड करता है, इसके पास 7 है, 7 में से कोई भी यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और हम यही ना बात बोले जी कि इन लोग का एनर्जी लेवल में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए दोनों को यूज ये कर सकता है एक साथ। आ रहा है बात समझ में? तो ये 7 तक जा सकता है। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ये भी पूछा है कि बताओ इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? निकालिए तो क्रोमियम का। इन नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है क्रोमियम में। पोटेशियम का कितना होता है? डायरेक्ट करते हैं 1 होता है ना जी, लेकिन पोटेशियम है कितने? तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस जिसका निकालना उसको x मान लो, लेकिन क्रोमियम कितने हैं? 2, तो 2x लिखोगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। 7 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? -14 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? 2x - 12 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 12। ये काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 6। तो हम पूछे कि क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कहाँ तक जा सकता है? तो +6 तक ही जा सकता है। +6 के और कोई कंपाउंड इसका लोगे तो कम ही आएगा। यानी 3D सीरीज में मैक्सिमम कौन जाएगा? मैग्नीज। और वो कहाँ तक जाएगा? 7 तक। अब ये क्वेश्चन जानते हो तुम्हारा हर एग्जाम में पूछा है। देखो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक लो पहले तो तुम, और जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखिए इसके आधार पे क्या क्या पूछे गए हैं। बस केवल क्वेश्चन सुनो और आंसर बताओ। हाँ घड़ी ही देखो बस, ठीक है। पहला क्वेश्चन बताओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? किसका होगा जी हाईएस्ट? मैग्नीज का होगा। अरे यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला का आंसर क्या होगा बोलो? पहला का डी, मैग्नीज। चलिए आगे बताइए नेक्स्ट। इसके बाद आप बताइए 7 नंबर हाईएस्ट नहीं बता चुके हैं। 8 बताओ। 8 का भी बता सकते हो। गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से? 0 होगा, क्योंकि जो गोल्ड किसी से कंबाइंड नहीं होता है। याद रखिएगा, फ्री स्टेट में सोडियम का 0 बोलेंगे, लेकिन NaCl में +1 बोलेंगे कंपाउंड में। आ रहा बात समझ में? फ्री स्टेट में 0, तो इसका भी गोल्ड का क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि गोल्ड किसी से कंबाइंड नहीं होता है। बताओ फ्री स्टेट में 0 क्यों होता है? इन्हें बता सकते हो? बताओ रीजन। समझ गए? सोडियम बकलुलवा। ये बच्चा वाला चीज नहीं बता रहा है। एटॉमिक नंबर कितना? 11। प्रोटॉन कितना? इलेक्ट्रॉन कितना? अब ये तो पता है ना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस, इसका चार्ज माइनस, क्या आया? 0। तो रीजन क्या होगा 0 होने का? कि भाई जब भी कंबाइन होगा तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? सेम होगी। अब गोल्ड भी ले लोगे तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना? प्रोटॉन कितना? इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस किया तो 0, तो न्यूट्रल नहीं निकला। आया समझ में? जब भी कंबाइंड स्टेट में होगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फ्री स्टेट में हमेशा 0। बोलो हाइड्रोजन का कितना? प्रैक्टिस करो, इस एग्जाम में पूछा हुआ है। बोलिए जल्दी से। अरे ऑक्सीडेशन नंबर आओ कुछ, क्या पढ़ रही है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन का कितना? 0। ब्रोमीन का कितना? भाई सब सेम हो रहा है। अच्छा सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम सबका 0। अच्छा अब हम कुछ पूछ रहे हैं, बताइएगा। Br2 का कितना? अच्छा जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं इसमें? अरे भाई दोगुना कर दो तो 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक। आयोडीन का कितना होगा? 0। फास्फोरस का कितना होगा?
सल्फर का कितना होगा एसिड का? बोलो 0। ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसिड सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ये जेई में पूछा हुआ है। क्या होगा जी? 0। क्यों? अरे भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है ना। प्रोटॉन कितना होगा बताओ? 16 × 8 होगा। इलेक्ट्रॉन भी इतने ना होगा जी। इसको प्लस लगा तो इसको माइनस नहीं आ जाएगा 0। बताइए कोई दिक्कत है? तो ये हमेशा याद रखिए। तो फिर आखिर ऑक्सीडेशन नंबर होगा कब? जब वो कंपाउंड के फॉर्म में होगा। जैसे तुम्हारा H2SO4, अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, चेंज करेगा ना चेंज जी। यहाँ पे कितना आएगा जल्दी से बताइए तो आंसर? 2 + x। बैठे नहीं रहो, बोलो जल्दी से। अब कॉपी में निकालो यार तुम लोग। हाँ, अब -8 2 क्या आ जाएगा जी? x - 6 = 0, तो x = +6। सल्फर का आया +6। फिर से ये टॉपिक पता है कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक में आपको ये सल्फर, आयोडीन, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? पी ब्लॉक में मिलेगा। तो वहाँ से फिर ये रिपीट करेंगे ये सब टर्म। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आप इस तरह से निकाल सकते हो। और ऑक्सीडेशन नंबर कब आएगा? जब वो कंपाउंड फॉर्म में दूसरे से कंबाइंड होगा। जब खुद अकेले हो या सेम एलिमेंट के साथ जुड़ा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, इसीलिए उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0। बोलो ये बात समझ में आया? ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बताइए नेक्स्ट आप 17 नंबर का आंसर बताइए। 17 दिख रहा है जी। फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है? ये क्वेश्चन कहाँ दिखा? यहाँ है आंसर लिखा हुआ, ये देखो +2 है। चलिए 18 का आंसर बताओ। ये तो पता ही है। हाईएस्ट किसका होता है 3D सीरीज में? मैग्नीज का। बिल्कुल सही बात है। अच्छा 20 नंबर का बताओ जी आंसर। बता सकते हो ना 20? चलो 20 नंबर बनाओ तो बताओ मत बनाओ। बोला लोएस्ट किसका होगा? क्या पूछ रहा है? लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज किस फार्मूला में हो जाएगा जी? ए का कितना होगा जल्दी से बताइए? MnSO4 बताओ। अब बी का भी निकालो साथ साथ। MnO2। सी निकालिए Mn3O4। डी निकालिए MnO। चलिए निकाल के जल्दी से बताइए सब। देखिए बच्चे वाला क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, आपने पढ़ा है सल्फेट आयन? पढ़े हो कि नहीं? सल्फेट आयन क्या चार्ज होता है? -2। पढ़े हो ना जी सल्फेट आयन? तो वही तो है ये। तो इसको निकालो x - 2 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +2। इसका +2 आया। ठीक, इसका कितना आया जी? +4 आएगा। इसका 8/3, इसका 7 आएगा। लोएस्ट पूछा है तो लोएस्ट कौन है? 2। अगर हाईएस्ट पूछता तो डी मारते। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, बहुत आसानी से बन जाएंगे ये सब आगे क्वेश्चंस। कहाँ तक पहुँचे हैं जी? कितना नंबर है? 20 ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 26 बना चुके हैं ना। आप बताओ 29 आज ही पढ़ा है, बताओ तो जल्दी से। क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? अभी बताए थे ना जी, बोलो कितना? हाँ, क्रोमियम का ये नहीं किए थे जी, Cr2O7 कितना तक जा सकता है? +6 तक। देखिए कोई भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही जा सकता है जितना उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जितना उसमें क्या हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हम अब पूछे स्कैंडियम का मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो बताओ तो। आर्गन तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से रहा, ना गेन करेगा ना लॉस करेगा, है ना। ये 4s2 3d1। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप जानते हो ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्डिंग में भाग कौन लेता है? केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 3 हैं।
तो स्कैंडियम कहाँ तक जा सकता है? +3 तक। अभी हमने बात किया था ना कि स्कैंडियम +3 में एग्जिस्ट करता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट है। अच्छा, क्रोमियम की बात कीजिए तो क्रोमियम का क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन का? 4s1 3d5। मैक्सिमम कितना जा सकता है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 6 तक जाएगा। अब बताइए मैग्नीज का अभी आपने बात किए थे जी, क्या बात किए थे? 4s2 और 3d5। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस? 7। तो कहाँ तक जा सकता है? +7 तक। बोलो कोई दिक्कत? तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के बता सकते हो कि कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम? ठीक है, इतना जा सकता है। अगर इतना ये जा सकता है तो इसमें क्रोमियम का पूछा है तो क्रोमियम का कितना हो जाएगा? +6। और जो हमने अभी किया था इस कंपाउंड में, नहीं ये कंपाउंड में बताए थे कि +6 आएगा। हम बोले थे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है, देखो आया हुआ है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? अगर इतना बात समझ में आ गया तो देखो 2026 का 34 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ तो जी 34 नंबर। पूछ रहा है कि कोई एलिमेंट है जो आपको नहीं पता कौन है, लेकिन बोल रहा है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 3d4। तब पूछ रहा है कि बताइए अगर इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये कौन सा एलिमेंट है? और उस एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 25, 26, C 22, D हो जाएगा, D है तुम्हारा 19। बताइए जल्दी से आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ए आपका जवाब है। और लोग बताइए जी। एक काम करो, हम बोल रहे हैं कि बार बार कुछ नहीं आए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। हालांकि ये मैग्नीज है, लेकिन चलो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख सकते हो ना, 4s2 और 3d5। अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है जी? मैग्नीज है और +3 करेंगे तो चेंज क्या आएगा बताइए? ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताइए ये 0 ये 4 मैच कर गया आंसर, यही तो था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? बाकी सबका आप चेक कर लीजिएगा, किसी में D4 नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 असर्शन रीजन का बताइए जल्दी से आंसर। जिंक +2 डायामैग्नेटिक है कि नहीं है? बताइए जल्दी से। 37 है जी लिखा हुआ, 37 ये तो है, सामने से दिख रहा है जी। क्या है? डायामैग्नेटिक है। 30 नंबर होता है, क्या लिखिएगा? 4s2 3d10। ये 0 हो गया, ये ना करोगे 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे। डी फुल्ली फिल्ड है तो डायामैग्नेटिक है कि नहीं है? हाँ है। तो असर्शन सही कि गलत? सही। रीजन पढ़िए, रीजन पढ़िए, क्या है रीजन? द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम s ऑर्बिटल। बात सही है, देखो s से लॉस करता है ना, बोलो ना जी। हाँ, तो रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ए है ना, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा 41 का आंसर बताओ। 41 पढ़ा है ना? बोलो जल्दी से आंसर। देखो ये सब क्वेश्चन सब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पूछा गया। 4f को बताए थे कि क्या कहते हैं? 4f किसका? ये एनर्जी सेल कौन कहलाता है? लैंथेनॉइड कहलाता है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। बोलो कोई दिक्कत इसमें? 42 तो आपको दिया था ना होमवर्क में बनाने के लिए, देखो तो बना लो। डायामैग्नेटिक कौन होगा जिसमें से? जल्दी बताओ। अरे हमको तो दिख रहा है आंसर, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहा है। 42 इसमें पूछा डायामैग्नेटिक कौन? डायामैग्नेटिक वो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 दिख रहा है? सी में नहीं दिख रहा, स्कैंडियम में जी। स्कैंडियम में 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 4s1 और 3d2। बताओ, सॉरी यहाँ 2 यहाँ 1। तो आप इलेक्ट्रॉन जब निकालिएगा तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे? यहाँ 0, यहाँ भी 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 0। अगर 0 आएगा तो कौन? डायामैग्नेटिक। क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे? चलिए आइए CBSE का बनाते हैं क्वेश्चन।
सुनिए, बस क्वेश्चन सुनिए और जवाब दीजिए ऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक ऐसा ही रहता है, बहुत सिंपल सा रहता है, टाइम बचाएगा और साथ साथ एक क्वेश्चन भी आपको मार्क्स तो उतना ही देगा। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज ओनली 1। कितने कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका केवल एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है? क्या अभी नहीं बताए हैं? आपको ऑप्शन देते हैं, कोबाल्ट, निकेल, स्कैंडियम, टाइटेनियम। कोबाल्ट, निकेल, स्कैंडियम, टाइटेनियम। बोलिए कौन सा ऑप्शन जिसका केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? कौन होता है? ऐसी अभी नहीं पढ़े जी, +3 लास्ट वाला का नहीं बताए थे, तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत? ये 2024 में पूछा था क्वेश्चन। हाँ सुनिए, और क्वेश्चन क्या पूछा है जेई में? बोल रहा है किस एलिमेंट का D10 क्या है जी कॉन्फ़िगरेशन? D10 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो चलिए पहला ऑप्शन हम लिख रहे हैं, आप बताना कि क्या इसमें सब D10 है। 29 पे होता है, एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। जिंक का 30 और कैडमियम का 48 और लास्ट है Ag यानी कि सिल्वर 47। क्या इन सब का मतलब पूछ रहा है कि किनका जो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? सब में आ रहा है जी, सब में चेक करो, किसका नहीं आ रहा है? पैलेडियम, निकेल और आयरन और क्रोमियम। पहला वाला का D10 आएगा सब में। तुम ध्यान से देखो, जिंक का तो D10 होता ही है फुल्ली फिल्ड, कैडमियम का तो होता ही है, लेकिन याद होगा कॉपर का 4s1 होके 3d10 नहीं हो जाता था, और सिल्वर में भी ऐसा ही चेंज होता था। क्या होता था बोलो? 5d1 4d10। तो यानी ऑप्शन ए सही नहीं हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन तो देखते ही समझ में आ जा रहा है जी। अरे भाई ये 24 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से D10 होगा? D10 संभव है क्या? आर्गन जब लिख ही दिए तो उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 6। 10 कहाँ से लाओगे? तो बात खत्म हो गया, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। थोड़ा स्मार्ट बनिएगा, इतना सबको मत चेक कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे हैं। और देखो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? आज हम लोग क्या पढ़े जी? ऑक्सीडेशन नंबर, डी ब्लॉक एलिमेंट कैसा शो करेगा? बोलो जल्दी से। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, सब गूंगा है क्या रे? बोला नहीं जाता है। हाँ, क्या शो करेगा? वेरिएबल, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? फर्स्ट और लास्ट सुनेगा। स्कैंडियम हमेशा फिक्स होता है कितना पे? +3, और जिंक +2 पे। इसके अलावा सब वेरिएबल होगा, लेकिन 3D सीरीज में मैक्सिमम किसका होगा? मैग्नीज का कितना? क्रोमियम का कितना होगा? उससे कम +6, ठीक है। और अगर पूरे डी ब्लॉक में पूछे तो मैक्सिमम किसका होता है? ऑस्मियम का +8 होता है। ये जेई का पूछा हुआ सवाल है। आगे सुनिए, इसके बाद एक सवाल और दिया था कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आखिर क्यों शो करता है? ए पीछे तुम लोग मोबाइल चला रहा है रिजर्व, यहाँ ध्यान दो, जवाब दो फिर। हाँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करता है बताइए जल्दी से। क्योंकि S और D सब सेल दोनों को यूज करता है। हम ही पढ़ा रहे, हम ही जवाब दे रहे। तुम लोग क्या जी करता है रे तुम लोग कुछ सब यहाँ बताता क्या नहीं है? बताओ जल्दी से। S और D सब सेल दोनों को यूज एक साथ कर सकता है, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये यूज कर सकता है। अब दोनों को यूज क्यों कर सकता है बताइए रीजन? क्योंकि दोनों का लगभग एनर्जी लेवल सेम होता है, तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा इसमें? और बाकी सब क्वेश्चंस किए थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे थे, ठीक है। इतना रिवाइज करके आना।